होम मेकिंग कैन समटाइम्स मीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप पैसा बचा भी सकते हैं और अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं। If you are also looking to save money, then today's video will help you to achieve by doing few changes in your homemaking. आप पैसे भी बचाएंगे and you can help environment to keep it clean and green. So let's begin today's video. विंडो या स्प्लिट एसी दोनों में ही वाटर आउटलेट का यूनिट गिवन होता है जिसमें हम एक पाइप भी अटैच करते हैं ताकि हमारी बालकनी गंदी ना हो। लेकिन अगर आप इस वाटर को रिजेक्ट करने की जगह इस तरीके से एक बकेट में कलेक्ट करेंगे तो आप आपके वाटर बिल में बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। ये वाटर कम्प्लीटली फ्रेश होता है तो इससे आप बहुत आराम से प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं। An important tip, only water in the early morning or late afternoon. इससे आप evaporation को prevent कर पाएंगे and this also protect your plants from sunburn. और आपका जो water bill है उसको तो आप सेव कर ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ग्रॉसरी एप्स होते हैं where you can opt for bagless delivery. Then definitely use that option. अगर फिर भी आपके पास इस तरीके से बहुत सारे कोरियर के बैग्स इकट्ठा हो गए हैं जब भी हम Amazon या Myntra से ऑर्डर करते हैं तो इसे डिस्कार्ड ना करिए, यू कैन यूज इट टू थ्रो द ड्राई वेस्ट। ये बैग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये ड्राई वेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मोस्टली हम सबकी ये हैबिट होती है कि हम किचन अप्लायंसेस को स्विच ऑन करके रखते हैं ताकि जब हम उसे यूज़ करना चाहें फटाफट यूज़ कर पाएं। मैं भी ऐसे ही करती थी बट रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल और उसमें ये लिखा था दैट यू शुड आइदर अनप्लग और स्विच ऑफ योर अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, क्योंकि इसमें से कुछ पावर लीक होता है अगर आप स्विच को ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इवेंचुअली इंक्रीज होता है एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड फैंटम पावर। फूड प्रिपरेशन के लिए हम डिफरेंट साइज और टाइप्स में चॉपिंग बोर्ड्स परचेज करते हैं, तो आज मैं आप सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये बड़े साइज का चॉपिंग बोर्ड, इसका मटेरियल है बैम्बू और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका भी मटेरियल बैम्बू है बट इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। दिस इज़ अ वुडन चॉपिंग बोर्ड, अगेन इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये भी एक बैम्बू का चॉपिंग बोर्ड है जिसका प्राइस कम होने की वजह से लोकल मार्केट से परचेज किया था, बट इसके एजेस इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं जिससे कभी भी हाथ में लग सकती है। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप चॉपिंग बोर्ड्स परचेज करते हैं क्वालिटी ज़रूर देखिएगा बिकॉज चॉपिंग बोर्ड्स आपको काफ़ी लंबा लास्ट करते हैं। सेकेंड, जब भी आप चॉपिंग करते हैं बैम्बू हो या वुड, उसमें नाइफ के मार्क्स पड़ जाते हैं, तो उन मार्क्स को हटाने के लिए सैंड पेपर यूज़ करके उसे थोड़ा सा सैंड कर दें और इसकी लाइफ को थोड़ा और मेंटेन करने के लिए आप टाइम टू टाइम वेजिटेबल ऑयल की कोटिंग करते रहें। सेकेंड टाइप इज स्टील चॉपिंग बोर्ड, जो कि मेरे पास है नहीं, सो फॉर दिस वीडियो आई एम यूजिंग अ स्टील प्लेट। नाइफ के जो मार्क्स पड़ते हैं उसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी नाइफ की जो शार्पनेस है वो खत्म होती जाती है। जब भी आप स्टील के बोर्ड के ऊपर नाइफ को हिट करेंगे तो वो ब्लंट हो जाएगी। एंड सेम इज विद सेरेमिक ऑल्सो। बैम्बू और वुडन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी नाइफ इससे ब्लंट नहीं होती। प्लास्टिक में बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो दीज आर द टू मटीरियल्स मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इन्हीं में यूज़ करती हूँ। जब भी आपको लगता है कि आपके नाइफ्स बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं तो नए नाइफ की जगह आप इस तरीके का एक नाइफ शार्पनर यूज़ कर सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप भी है और इसमें 3 स्टेज शार्पनिंग सिस्टम है। आपको कुछ इस तरीके से इन तीनों स्लॉट्स में से नाइफ को पास करवाना है फॉर फ्यू सेकेंड्स और आपके जो नाइफ हैं वो एकदम शार्प हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से आप मेरे किचन में इस एम्प्टी किचन पेपर टॉवल होल्डर को देख रहे होंगे। मैंने इसे फिल इसलिए नहीं करा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेक माई सेल्फ कि मैं कितने दिनों तक विदाउट किचन पेपर टॉवल रह सकती हूँ। दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेट बिकॉज जब हमारी मदर्स ने अपनी होम मेकिंग की जर्नी स्टार्ट करी होगी, पेपर वॉज नॉट द ऑप्शन। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉटन क्लोथ्स ही यूज़ करते थे, तो हम भी
पेपर टॉवल्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके के कॉटन नैपकिन्स के साथ में। अगर थोड़ा सा और बजट फ्रेंडली वे देखें तो ओल्ड बेडशीट्स के छोटे छोटे पीसेस कट करके एजेस को अच्छे से स्टिच करके आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं एज किचन नैपकिन्स और किचन रैक्स। एक्सीडेंटली अगर कभी कुकिंग के टाइम पर कुछ ऑयल स्पिल हो जाए तो मेरे पास तो पेपर टॉवल नहीं है, दिस इज़ अ टिश्यू पेपर। तो अगर आप इस तरीके से पेपर टॉवल यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ ना करें, उससे स्टिकीनेस भी रहती है और पेपर भी वेस्ट होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है तो पुराना कॉटन रैग लीजिए, उससे अच्छे से क्लीन करिए। अभी भी स्टिकी रहेगा लेकिन आप कॉटन क्लोथ को थोड़ा सा गीला भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन कम्प्लीटली वाइप द कम। कोई भी पुराना पिलो कवर उसके एजेस पे आप ऐसे लेस को स्टिच करवा सकते हैं, या फिर कोई भी बेडशीट जो आपकी ख़राब हो गई है उसे कट कर लीजिए, इस तरीके से एजेस स्टिच करवा लें। देन यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग टू कवर एनी सिटिंग एरिया इनसाइड द बैल्कनी और यू कैन यूज़ इट एज अ टेबल कवर। अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहते हैं। उसी में से एक ऑप्शन था ये स्पॉन्ज होल्डर, जिसे आप कुछ इस तरीके से सिंक पे लगा सकते हैं स्पॉन्जेस को रेस्ट करवाने के लिए। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको भी बताती हूँ। यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद में स्पॉन्ज को अच्छे से क्लीन करके एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर दें। अब कभी भी आप स्पॉन्ज को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ना रखें, अदरवाइज जो बैक साइड होगी वो ड्राई नहीं होगी। अब इसे कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए आप इसे वर्टिकली रखें। जब ये कम्प्लीटली ड्राई होगा तो इसमें जर्म्स भी कम लगेंगे। अब अगर आप इस तरीके का स्पॉन्ज होल्डर नहीं परचेज करना चाहते हैं तो बाइंडर क्लिप विल ऑल्सो वर्क वेरी नाइसली, कुछ इस तरीके से, और इससे आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं और दोनों चीज़ों का सेम काम भी है। हमारे घर में नोबडी टेक्स टी, ना तो चाय पत्ती होती है और ना टी बैग्स, बट माई मदर शी रन्स अ क्लाउड किचन जहाँ पर वो टाइम टू टाइम छोले बनाती रहती हैं। और कलर के लिए अर्लियर शी यूज टू यूज़ टी बैग्स, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। तो उन्होंने कॉटन क्लोथ या मसलिन क्लोथ में चाय पत्ती डाल के उसकी पोटली बना करके छोलों का कलर लाना शुरू कर दिया, बट वो बहुत ज़्यादा टिडियस और टाइम कंज्यूमिंग था दैट शी स्टॉप यूजिंग। सो वन डे आई थॉट क्यों ना मम्मी को इस तरीके का एक टी इन्फ्यूजर गिफ्ट किया जाए, जिसके अंदर आप चाय पत्ती फिल कर दीजिए और फिर उसे कुछ इस तरीके से छोलों के बीच में रख दीजिए। जैसे आप नॉर्मली इसे प्रेशर कुक करते हैं वैसे ही प्रेशर कुक करिए और देखिए इसका कलर भी सेम आता है। टाइम कंज्यूमिंग भी कम है और पैसे भी बचाता है। हम सबके ही पास में ऐसे कुछ स्पॉइल्ड टी शर्ट्स होती हैं, तो उन स्पॉइल्ड टी शर्ट्स को सबसे पहले आप हाफ में फोल्ड कर दीजिए। चॉक की हेल्प से आर्म होल्स और नेक एरिया में आपको ऐसे मार्क करना है। सिजर की हेल्प से इस पोर्शन को कट कर दें। नाउ फ्लिप इट इनसाइड आउट और नीचे के साइड में आपको अब कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से गैदर्स लेने हैं। वंस व्हेन यू आर डन, आप यहाँ पर एक थ्रेड से उसे टाई कर दीजिए और आपका एक बैग रेडी हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे अपने किचन में डर्टी किचन टॉवल्स या फिर ग्रॉसरी बैग्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यू कैन यूज इट एज अ शॉपिंग बैग। ट्रेंडी भी है और यूजफुल भी है और पैसे भी बच गए। जो भी हमारे एक्सेसिबल या रीचेबल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करते हैं जिन्हें हम ईजिली पिक कर पाएँ। उसके लिए अगर आप ऐसी सुंदर सी महंगी बास्केट यूज़ करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके का एक मिट्टी का बर्तन, ये मेरे दही जमाने का बर्तन है जिसे मैं अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये एक तवा था जिसे मैंने अपने DIY में आपके साथ शेयर भी किया था। क्ले की हेल्प से मैंने इस बीड को यहाँ पर फिक्स किया था ताकि इसका एक अच्छा सा लिड बन पाए। यहाँ पर जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं वो सारे सप्लीमेंट्स मैं यहाँ पर स्टोर करके रख रही हूँ। देखने में भी सुंदर लगता है और किसी को पता भी नहीं है कि इसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा हुआ है। क्या आप भी इस तरीके के प्लास्टिक क्लॉथ पिन्स या पैक्स यूज़ करते हैं? तो आपने भी इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा कि कुछ टाइम बाद ये ब्रेक कर जाते हैं, विच इज़ अ अननेसेसरी परचेज। तो इस अननेसेसरी परचेज के ऊपर स्टॉप लगाने के लिए आप इस तरीके के स्टील के क्लॉथ पिन्स यूज़ करिए।
ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट भी करते हैं। अगर आपके पास अभी बहुत सारे प्लास्टिक के पिन्स हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि जब भी वो पिन्स यूज़ ना हो रहे हों तो आप इस तरीके से उन्हें एक बास्केट में स्टोर करके रखिए। बास्केट में स्टोर करने की वजह से आपके पिन्स की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। जिस डे पर आप लॉन्ड्री नहीं कर रहे हैं या फिर आपके क्लोथ्स कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं, तो इन पिन्स को रोप या वायर में से हटा करके बास्केट में वापस रख दीजिए। सन की यूवी रेस की वजह से पिन्स के कलर भी खराब होते हैं और यही एक कारण है जिस वजह से इसकी प्लास्टिक फटाफट ब्रेक हो जाती है। एक और अननेसेसरी एक्सपेंस जिसे हम करते हैं बैटरीज के ऊपर। अभी घर में हम ऐसे बहुत सारे डेकोर पीसेस यूज़ करते हैं जिसमें हमें बैटरीज की ज़रूरत होती है, AA हो या फिर AAA साइज बैटरीज। तो अगर आप ऐसी बैटरीज यूज़ करते हैं जो रिचार्जेबल ना हो, तो जब भी ये बैटरीज ड्रेन हो जाएंगी तो आपको इसे डिस्पोज करना पड़ता है, जिसमें हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो आप इस तरीके के रिचार्जेबल बैटरीज में इन्वेस्ट करिए, जो कि एक चार्जर के साथ में आता है। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी बैटरीज ड्रेन हो गई हैं या अनचार्ज हैं, तो इस तरीके से आप उसे चार्ज करके वापस आपका जो भी डेकोर पीस है उसमें सेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिससे आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे। ये है अगारो का 7 स्टेज एयर प्योरीफायर, क्योंकि कुछ स्मार्ट अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बहुत ही लाइट वेट है और बैक साइड में इसमें लगे हुए हैं HEPA फिल्टर्स। जब भी आपको लगता है कि आपके फिल्टर्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं तो आप इसे बहुत आराम से निकाल करके वॉश भी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलती है 7 स्टेज एयर प्योरीफिकेशन। ये ग्रीन साइड जाता है मशीन के बैक में और ब्लू आता है फ्रंट में। जब ये फिल्टर डर्टी हो जाए आप इसे रिमूव करके वॉश करके वापस यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। इट हैज़ UV फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से रूम के जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इन्हें भी रिमूव कर पाता है। फ्रंट में आता है इस तरीके का एक डिजिटल टच पैनल और इस बटन को ऑन करते ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन सर्कल मीन्स यू आर इन द सेफ जोन और फ्रंट में डिस्प्ले करता है एयर क्वालिटी। इस बटन को प्रेस करते ही आप इसकी स्पीड को अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं अप टू 3 लेवल्स। दिस इज़ अ स्लीप मोड। जब भी आप रात को यूज़ कर रहे हो तो स्लीप में डालेंगे तो आपको साउंड भी नहीं आएगी और आपका रूम प्योरीफाई भी रहेगा। यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं अप टू 12 आवर्स। जब इन दोनों बटन्स को आप साथ में प्रेस करेंगे तो मशीन लॉक हो जाएगी, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं। इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करने से ये आपको रूम का टेम्परेचर और एयर क्वालिटी को शो करता है। जब भी आप इस मशीन को यूज़ करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, दैट इज़ UV लाइट, जिसकी वजह से फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी इजीली ट्रैप कर पाता है। इट ओनली यूजेस 45 वॉट, जिसकी वजह से पावर भी कम कंज्यूम होगा और आपका घर भी एयर प्योरीफाइड रहेगा। This might sound little weird to you, but I only use microwave whenever I have to reheat my food. तो आप इस तरीके के बर्तनों में इन्वेस्ट करिए जो कि माइक्रोवेव सेफ हों। एक बार जब आप खाना बना लें तो इसे माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल में ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड देन कीप इट ऑन योर डाइनिंग टेबल और ऑन योर किचन काउंटर टॉप। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस फूड को वापस से रीहीट करना हो, बस इस बॉक्स को माइक्रोवेव में रखिए, लिड हटा के, एंड जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स आप इसे रीहीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैस स्टोव का यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको बार बार इस पर यूटेंसिल रखना पड़ेगा। देन यू स्विच ऑन द गैस और उसके बाद में आपको कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा ताकि ये पैन गर्म हो जाए। तभी आप इसमें जो भी रीहीट करना है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे टाइम भी कंज्यूम होता है और आपकी गैस थोड़ी एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू थिंक स्मार्ट। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।